बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, सेट्स फंक्शन एंड ग्रुप्स। तो उसमें जो इसका प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 था, उसमें मैंने आपको कुछ सेट्स की डेफिनेशन और उसकी सेट्स की कुछ एग्जांपल्स बताई थी। आई होप सो कि आप लोगों ने वो डेफिनेशंस और वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली होंगी। तो आज की ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 ये उसी से रेलिवेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। यानी मैंने आपको 3 टाइप्स बताई थी कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। टेबुलर फॉर्म क्या होती है कि ब्रैकेट्स के अंदर लिखना सेट को, यानी कि ये जो फॉर्म है ये टेबुलर फॉर्म लिखी हुई है, यानी ये सेट टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। उसके बाद एक फॉर्म थी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या थी कि आपने उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देना है जो भी सेट है आपका। सेट बिल्डर फॉर्म क्या थी कि आपने नोटेशंस को यूज़ करके सेट को रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे पास सेट गिवन है, देखें, ज़ीरो +-1 +-2 एंड सो ऑन चलते जाएं, तो ये कहाँ तक जाके स्टॉप हो रहा है, +-1000 तक, ठीक है। यानी कि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास एक होता है जिसको हम z से डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं, और इसमें एलिमेंट क्या होते हैं, ज़ीरो +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ये चलता जाता है और ये इनफाइनाइट सेट होता है हमारे पास। यानी इसके अंदर माइनस वाले और प्लस वाले और मुकम्मल डिजिट होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 पॉइंट्स वाले डिजिट इसमें नहीं होते। तो ये जो सेट है ये भी ज़ीरो +-1 +-2 एंड सो ऑन +-1000 तक जा रहा है। इसमें भी मुकम्मल डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ठीक है, प्लस में भी और माइनस में भी। इसमें भी पॉइंट्स वाले नंबर नहीं आ रहे और ज़ीरो भी इसमें शामिल है। तो इसका मतलब ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर में से ही कुछ पोर्शन हमने लिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर तो स्टॉप ही नहीं होता, लेकिन ये 1000 तक स्टॉप हो रहा है। इसका मतलब आपका ये सेट जो है -1000 से लेकर +1000 तक है, ठीक है, -1000 से लेकर +1000 तक। तो इसको लिखने का क्या मेथड है, ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखेंगे x x सच डैट x बिलोंग्स टू z। मैंने आपको अभी बताया ना कि ये असल में एलिमेंट सारे किसके हैं, z के ही एलिमेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि x इसमें एलिमेंट होंगे, सच डैट ये बार जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है सच डैट को। x बिलोंग्स टू z, यानी इसमें जो x होंगे ना या इसमें जो एलिमेंट्स हैं, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो असल में इंटीजर के एलिमेंट्स हैं। और ये जो नोटेशन है इसका मतलब होता है एंड, ये जो नोटेशन हमारे पास है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एंड, ठीक है। ये जो इस तरह से नोटेशन लगी इसका मतलब है एंड। और आप देख सकते हैं कि ये जो x होगा यानी ये जो एलिमेंट होंगे -1000 से लेकर +1000 तक होंगे, ठीक है, यानी -1000 और +1000 भी शामिल हैं। तो ये हमने नोटेशंस को यूज़ करके अपने सेट को सेट बिल्डर फॉर्म की में हमने लिख दिया है। इसी तरह इसका एक और पार्ट करते हैं, जैसे कि 11th पार्ट है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। कहता है 1 और 2 के दरमियान जितने रियल नंबर हैं ना उनका सेट। यानी ये देखें आपके पास ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखी हुई है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, यानी कि ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने इसको सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल, क्योंकि इसमें ये देख लें सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी ये इसमें रियल नंबर होंगे किसके दरमियान, 1 और 2 के दरमियान। तो एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर को। एंड एक्स जो होगा वो 1 और 2 के दरमियान होगा, लिखा हुआ है बिटवीन, बिटवीन लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ कि 1 और 2 शामिल हैं, ठीक है, 1 और 2 के दरमियान वाले नंबर, इसलिए मैंने सिर्फ लेस देन वाला नोटेशन यहाँ पे यूज़ किया है, इक्वलिटी यहाँ पे मैंने नहीं लगाई। तो 1 यानी x जो है वो लेस दैन 2 है और ग्रेटर दैन 1 है, 1 और 2 खुद शामिल नहीं है। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखी हुई थी और हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म की नोटेशन में लिख दी है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है और उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आपने लिखनी है। अब देखें क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन।
एन से क्या मुराद होती है? एन से मुराद होती है नेचुरल नंबर का सेट। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता क्या है? 1 2 3 4 5 6 ये चलता जाता है। इसमें भी पूरे पूरे डिजिट होते हैं, लेकिन पॉजिटिव वाले होते हैं, प्लस वाले ही होते हैं, माइनस वाले नहीं होते, और इसमें पॉइंट्स वाले भी नहीं होते, और ये 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन, यहाँ तक हमें ये पता चल गया कि ये हमारे नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, एंड ये नोटेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? एंड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एक्स जो होगा यानी वो जो एलिमेंट होगा लेस देन आर इक्वल टू 10, यानी असल में हमने नेचुरल नंबर लिखने हैं 10 या उससे लेस के लिए। तो हमारा टेबुलर फॉर्म क्या होगा? टेबुलर फॉर्म कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट्स के अंदर हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, 1 से लेकर 10 तक हम एलिमेंट लिख देंगे। तो ये देख लें 1 2 3 4 5 6, ये 10 तक हमारे पास नेचुरल नंबर हैं जो कि 10 तक हैं। 10 शामिल है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन भी यूज़ हो रहा है, लेस देन आर इक्वल यूज़ हो रहा है। इसी तरह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब है स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दें। तो ये हमने सेट जो लिखा है ये असल में पहले 10 नेचुरल नंबर का सेट है। तो हम लिख देंगे सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। इसी तरह इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू पी। इसका मतलब पी से क्या मुराद है? पी से मुराद होता है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। पी से क्या मुराद है? सेट ऑफ प्राइम नंबर। और सेट ऑफ प्राइम नंबर होता क्या है? 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। यानी प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। यानी कि 2 है, 2 को सिर्फ 1 डिवाइड करता है या 2 डिवाइड करता है। 3 जो है इसको सिर्फ 1 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर एक नंबर हो 15, तो 15 को तो 1 भी डिवाइड करता है, 15 भी डिवाइड करता है, और 3 भी डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है। तो इस तरह वो प्राइम नहीं है। इसका मतलब हमारे पास इस सेट के अंदर प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर होंगे, एंड अब यहाँ पे कंडीशन है वो नंबर जो है वो लेस देन 12 होने चाहिए। इसका मतलब हमने 12 से छोटे छोटे प्राइम नंबर लिखने हैं। तो ये क्या बनेंगे? 2 3 5 7 11, यानी ये देख लें 12 से छोटे छोटे, क्योंकि 13 जो है फिर वो 12 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हमने वो नहीं लिखा। तो ये टेबुलर फॉर्म आपके पास। और ये आपको सेट क्या कह रहा था कि प्राइम नंबर लेस देन 12, तो ये स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 12। तो ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगी आपके पास। इसी तरह अगर सेवन्थ पार्ट को देखें तो एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ओ। ओ से क्या मुराद है? यहाँ पे ऑड नंबर का सेट। ठीक है, ऑड नंबर का सेट क्या होता है? यानी ऑड नंबर 1 3 5 7 9, ठीक है, 11 एंड सो ऑन। ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑड नंबर प्लस वाले भी होते हैं और माइनस वाले भी होते हैं। तो ये सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स हैं। ठीक है, टेबुलर फॉर्म इसकी क्या बनती है? अब देखते हैं, ये हमारे पास होंगे तो ऑड नंबर, लेकिन 3 और 12 के दरमियान दरमियान वाले होंगे। ये देखें लिखा हुआ है लेस देन 12 और ग्रेटर देन 3, यानी 3 और 12 के दरमियान जितने आठ नंबर हैं वो लिखने हैं। ठीक है, तो 5 7 9 और 11। ठीक है, तो ये हमने उसके दरमियान वाले सारे ऑड नंबर लिख लिए। अब ये सेट हमें क्या कह रहा था? इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 3 and 12। तो सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 3 and 12, तो ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ये टेबुलर फॉर्म है और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है हमारे पास। इसी तरह इसका नाइन्थ पार्ट देखते हैं, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ओ। दोबारा से हमारे पास ऑड नंबर्स होंगे, लेकिन एंड जो एक्स होगा यानी कि एलिमेंट्स होंगे वो 7 और 5 के दरमियान होंगे। अब देख लें 5 भी इसमें शामिल है और 7 भी शामिल है, क्योंकि ये इक्वल का साइन लगा हुआ है नीचे जो लाइन लगी हुई है, इसका मतलब क्या है? लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर आर इक्वल टू। तो 5 भी शामिल है और 7 भी शामिल है। तो 5 और 7 के दरमियान कौन से ऑड नंबर होते हैं? तो 5 के और 7 के दरमियान तो एक नंबर होता है 6, जो कि ऑड नहीं है। अच्छा, इसका मतलब इसके दरमियान में कोई भी ऑड नंबर नहीं होते, लेकिन 5 खुद एक ऑड है और 7 खुद एक ऑड है, और ये शामिल हैं। ये देखें इक्वल का साइन है, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ दो ही ऑड नंबर आएंगे, 5 और 7। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या बनेगी? सेट ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 5 अप टू 7। 5 से लेकर 7 तक हमने क्या लिखने हैं? यहाँ पे ऑड इंटीजर लिखने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म हो गई, और एक हमारे पास क्या बन गई? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बन गई। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एक हमारे पास एक नेक्स्ट पार्ट नंबर इसका 12, उसमें क्या है कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, क्यू क्या चीज़ होती है? सेट क्यू क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर।
क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर को। ये देख लें, क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ रैशनल नंबर को। कहता है हम, इसका मतलब हमारे पास रैशनल नंबर होने चाहिए। दूसरा, एंड एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, यानी ऐसे रैशनल नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे वो वाले एलिमेंट लेने हैं जो जिनका स्क्वेयर करें तो 2 आए, यानी कि x इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर इज़ इक्वल टू 2 है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, स्केयर रूट 2। और आपको पता है ये जो स्केयर रूट 2 होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ये स्केयर रूट 2 जो है ये इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। ये स्केयर रूट 2 कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब इसमें रैशनल नंबर कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वेयर है, अगर ये स्केयर ख़त्म करें तो इधर स्केयर रूट आ जाएगा, तो ये तो इर्रेशनल नंबर बन जाएगा, इसलिए ये खाली सेट ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने रैशनल नंबर लेने थे, लेकिन ये जो इक्वेशन बन रही है इसके मुताबिक ये इर्रेशनल बन रहा है, तो इसका मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा, तो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर हम देखें तो द सेट ऑफ रैशनल नंबर एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ठीक है, हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एक पार्ट है कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ये आर किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर को। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास रियल नंबर होने चाहिए। एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल, रियल नंबर होने चाहिए और वो रियल नंबर रैशनल नहीं होने चाहिए। रियल नंबर होने चाहिए और वो नंबर रैशनल नहीं होने चाहिए। आपको पता है क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, रैशनल नंबर को। क्यू प्राइम किसको रिप्रेजेंट करता है, इर्रेशनल नंबर को। ठीक है, और आपको एक बात मैंने ये भी बताई थी कि जो रियल नंबर का सेट होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, रैशनल और इर्रेशनल। तो ये रैशनल और इर्रेशनल से मिल के बना होता है रियल नंबर। तो हमने यहाँ पे लेने रियल नंबर हैं लेकिन रैशनल नहीं लेने, तो इसका मतलब फिर बाकी कौन से रह जाएंगे, इर्रेशनल रह जाएंगे। तो इसका मतलब टेबुलर फॉर्म में अगर आप लिखें तो हमारे पास सिर्फ सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर इसका आंसर आ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखें तो लिखा हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर एक्स विच आर नॉट रैशनल, सो इट विल बी सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। यानी वो नंबर लेने हैं हों रियल लेकिन रैशनल ना हो, तो फिर कौन से रह जाएंगे पीछे, हमारे पास इर्रेशनल नंबर रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ फॉलोइंग। प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, यानी हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है, ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट लिखने हैं, लेकिन लिखने कौन से हैं, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट वो सेट होते हैं कि जिसमें फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सबसेट ले लिया ए, ये इसका मैंने एक सबसेट ले लिया। ठीक है, ए एक मैंने सबसेट क्या ले लिया, बी, तो ये इसके प्रॉपर सबसेट हैं। ए बी सी खुद भी एक सबसेट होता है लेकिन वो प्रॉपर नहीं होता। इसी तरह 0 और 1 अगर ले लें तो उसमें दो हमने सबसेट लेने हैं, तो ये 0 एक ले लें और एक 1 सेट इसका ले लें, तो ये इसके दोनों क्या हैं, सबसेट हैं, जो क्या हैं, प्रॉपर सबसेट हैं। 7th पार्ट है हमारे पास एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, यानी रैशनल नंबर का सेट है, और वो रैशनल नंबर किस किस के दरमियान है, 0 और 2 और के दरमियान रैशनल नंबर है। 0 और 2 के दरमियान रैशनल नंबर, ठीक है, और 0 भी शामिल है और 2 भी शामिल है। इन दोनों के दरमियान ऐसे कोई रैशनल नंबर बताएं, तो इसके दरमियान हमारे पास बहुत से रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 भी तो 0 और 2 के दरमियान आता है, 2 भी शामिल है, 2 खुद भी रैशनल नंबर है, 1 भी रैशनल नंबर है। तो एक सेट मैंने 1 बना लिया और एक मैंने 2 बना लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर सब सेट ऑफ दीज सेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ पावर सेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने ये जितने भी हमारे पास सेट होंगे उनके पावर सेट्स निकालने हैं, और पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे हमने वो भी बताना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि हमारे पास अगर लिखा हो कि हमारे पास तादाद है m, ठीक है, तो 2 की पावर हम क्या करते हैं, m लेते हैं। ठीक है, इसमें ये जो m होता है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट। ठीक है, ये m किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट। फॉर एग्जांपल आप देखें, आपके पास एक सेट है 0 और 1, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट हैं, यानी यहाँ पे m की तादाद कितनी है, m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 है। तो इसका मतलब हम कैसे चेक करते होते हैं पावर सेट्स की तादाद, 2 की पावर में m लिखते हैं, तो यानी 2 की पावर 2, तो वो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट 6th पार्ट देखें
ये देखें, अब ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। ये एक पूरा एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट कितने, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ठीक है। यानी ये सेट के अंदर सेट मौजूद है, ठीक है। एलिमेंट भी क्या है, सेट ही हैं। ये पूरा एक सेट है, ठीक है। उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेट्स ही हैं, लेकिन आपने सिर्फ एलिमेंट काउंट करने हैं। एक एलिमेंट, दो और तीन, इसमें तीन एलिमेंट हैं। यानी यहाँ पे m जो है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, उसकी वैल्यू 3 है। इसका मतलब 2 की पावर 3 करेंगे तो आंसर कितना आ गया इसका, 8। तो इसके 8 पावर सेट में एलिमेंट की तादाद कितनी होगी, 8 होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, राइट पावर सेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने पावर सेट्स लिखने हैं अब, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास एक सेट है प्लस, इसमें ये एलिमेंट है, एक एलिमेंट है प्लस, एक एलिमेंट है माइनस, ये भी तीसरा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट। इसमें m की तादाद कितनी है, इसमें m की तादाद है 4, ठीक है। यानी 2 की पावर अगर हम 4 करें तो हमारे पास कितना आंसर आता है, हमारे पास 16 आंसर आएगा। इसका मतलब हमारे पास 16 एलिमेंट बनने चाहिए, ठीक है। तो ये पावर सेट हमने लिखना है। पावर सेट लिखने का क्या मेथड होता है, सबसे पहले एक एम्प्टी सेट लिखते हैं, खाली सेट। फिर एक एक एलिमेंट करके सेट बनाएं, प्लस, फिर माइनस का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर डिवाइड का, फिर दो दो करके एलिमेंट बनाएं, प्लस माइनस, ठीक है। ये देखने एक प्लस माइनस, फिर प्लस के साथ मल्टीप्लाई को लिखो, फिर प्लस के साथ डिवीजन को लिखो, ठीक है। फिर इसी तरह माइनस ले लो, माइनस के साथ मल्टीप्लाई को लिखो, माइनस के साथ डिवाइड को लिखो। यानी माइनस के साथ मल्टीप्लाई को लिखा, माइनस के साथ डिवाइड को लिखा। इसी तरह फिर अब मल्टीप्लाई को लें और इसके साथ इसको लिखें, मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड लिखा, ठीक है। अब दो एलिमेंट फिक्स कर लो, पहले हमने एक एलिमेंट फिक्स किया था ना, जैसे प्लस लिया उसके साथ बारी बारी इनको लिखा। अब दो एलिमेंट फिक्स करो, प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस फिक्स किया, उसके साथ हमने क्या लिखा, मल्टीप्लाई। फिर प्लस और माइनस के साथ क्या लिखा, डिवाइड वाला, ठीक है। फिर अब प्लस के साथ मल्टीप्लाई को फिक्स करो, प्लस के साथ मल्टीप्लाई को फिक्स किया तो उसके साथ क्या लिख सकते हैं, डिवाइड लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अब हम दो और चेंज करते हैं, अब हम दो ये फिक्स कर लेते हैं, माइनस और मल्टीप्लाई। माइनस और मल्टीप्लाई के साथ क्या लिखना है, डिवाइड। माइनस और मल्टीप्लाई के साथ क्या लिख सकते हैं, डिवाइड। फिर एंड पे हम, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाता तो हम चारों के चारों वो ही लिख देते हैं, प्लस माइनस मल्टी, ये सारे का सारा ही लिख देंगे। तो अगर आप इनको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये हमारे पास टोटल 16 जो है हमारे पास एलिमेंट बने हैं किसके, पावर सेट के। ये पावर सेट खुद एक सेट होता है जिसमें सब सेट होते हैं उस सेट के। तो ये देख लें, बारी बारी हम इनको लिख लेंगे। इसमें ये वाला जो, ये सारे प्रॉपर हैं, ये सारे प्रॉपर सबसेट है, लेकिन ये वाला प्रॉपर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सारे का सारा उसी सेट के इक्वल है, तो ये प्रॉपर नहीं है। बाकी सारे जो हैं प्रॉपर सबसेट हैं इसके। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, फोर्थ पार्ट है। अब इस सेट में देखें कितने एलिमेंट हैं, देखने में आपको नज़र आ रहा होगा 1 2 3, लेकिन ये 3 नहीं है, एक एलिमेंट है ये और दूसरा ये सारा ही एलिमेंट है, ठीक है। ये सेट के अंदर इस तरह के एलिमेंट हैं दो, एक और ये दो, तो ये फ़र्क आपने याद रखना है। इसका मतलब इसमें m की तादाद जो है वो आपके पास 2 है, ठीक है। इसका मतलब 2 की पावर 2 करें तो आपके पास इसके 4 पावर सेट्स में एलिमेंट होने चाहिए। तो पावर सेट क्या बनेगा, सबसे पहले एक तो एम्प्टी सेट लेते हैं, फिर सिंगल इसको लेंगे, ठीक है। फिर इस एलिमेंट को लेंगे, फिर हमारे पास क्योंकि ये दो ही एलिमेंट है फिर दोनों को इकट्ठा ले लेंगे ये, ठीक है। तो कितनी तादाद होगी, 1 2 3 और ये 4 हो गए हमारे पास। इस तरह आपके पास कोई भी सेट गिवन हो तो आप उस तरह इसी मेथड को यूज़ करके उसके आप पावर सेट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत से क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किए, तो वो क्वेश्चन आप सबके लिए एक्सरसाइज हैं। तो उन सब क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें, उनकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई उसमें इशू आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस खुद सॉल्व किए हैं, इनके अलावा बहुत से पार्ट्स ऐसे हैं जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो आप खुद सॉल्व किया करें और अगर कोई मसला आए तो पूछ लिया करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वलेंट एंड विच आर आल्सो इक्वल। मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बताया था, यानी लेक्चर नंबर 5 में,
कि इक्वलेंट सेट क्या होते हैं, दो सेट आपस में इक्वलेंट होंगे अगर उनकी तादाद आपस में बराबर हो। फॉर एग्जांपल ये एक सेट है, इसमें 3 एलिमेंट हैं, ये भी एक सेट है, इसमें 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, लेकिन इसमें 3 डिफरेंट एलिमेंट हैं, इसमें उससे डिफरेंट है, यानी ये और ये आपस में एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है, लेकिन तादाद में सेम है। जब तादाद में सेम हो वैसे डिफरेंट हो तो उसको बोलते हैं इक्वलेंट सेट। तो ये हमारे पास इक्वलेंट सेट है, ठीक है, दो सेट्स आपस में क्या हैं, इक्वलेंट हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट एलिमेंट है। इधर क्या है, 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। इधर भी इनफाइनाइट एलिमेंट है और इधर भी इनफाइनाइट एलिमेंट है। इधर जो एलिमेंट है उधर एलिमेंट उससे क्या है, डिफरेंट है। एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन तादाद में बराबर इसलिए आते हैं कि इसमें भी इनफाइनाइट है, इसमें भी इनफाइनाइट है, तो ये हमारे पास दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वलेंट सेट हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो कि इसमें लिखा हुआ है ABC और इसमें भी लिखा हुआ है ABC, तो वो इक्वलेंट तो होंगे ही, ठीक है, और साथ साथ क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, इक्वल की डेफिनेशन क्या है कि तादाद में भी सेम हो और एलिमेंट खुद भी सेम हो, यानी इसमें अगर ABC है तो इसमें भी ABC हो। अगर दोनों सेट्स में एलिमेंट सेम टू सेम एलिमेंट लिखे हों, तादाद में भी और वैसे भी सेम एलिमेंट हो, तो वो इक्वल सेट होगा। और अगर सिर्फ तादाद में इक्वल है वैसे डिफरेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वलेंट सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 7th पार्ट है, इसमें एलिमेंट है 5 10 15 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है, कहाँ तक है, ये 5555, ये लास्ट पे एक एलिमेंट लिखी, यानी यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया है। लेकिन इस तरफ जो है सेट है उसमें देखें 5 10 15 20 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है, ये नहीं स्टॉप हो रहा। इसमें तो कोई फाइनाइट एलिमेंट है और इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये ना ही इक्वलेंट है क्योंकि तादाद में भी इक्वल नहीं है, इसमें फाइनाइट है इसमें इनफाइनाइट है, और इक्वल भी नहीं है क्योंकि इसमें शुरू वाले एलिमेंट तो सेम होंगे 5 10 15 20 इस तरह से, लेकिन इसमें 5555 तक रुक गए हैं और उसमें आगे तक चलते जा रहे हैं, तो आपस में सेम भी नहीं है। तो ये फिर सेट जो है ना ही इक्वलेंट है और ना ही इक्वल सेट है। तो अब लिखेंगे नाइदर इक्वलेंट नॉर इक्वल सेट। तो यहाँ तक ही इस लेक्चर को हम रखते हैं। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसके अंदर सिर्फ इतने ही क्वेश्चन शामिल हैं, जो जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं 2.1 के। लेकिन आप लोगों ने इसके अलावा इसके जितने पार्ट्स मैंने बीच में से छोड़ दिए हैं आप खुद इसको ट्राई करें, ठीक है, ताकि आपको मज़ीद ज़्यादा समझ आ सके, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपका ये तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी अगर आपको कोई भी किसी किस्म की कोई समझ ना आए या कोई मसला हो तो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। तो आई होप सो कि आप सबको ये मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।